तो आज के मंडे रो के एपिसोड के अंदर जो कुछ भी हुआ कोडी रोड्स के साथ, उसके बाद तो कोडी रोड्स शायद ही जाएंगे दी रोक के पास एंड रोमन रेंज के पास। अगर आपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आपका भाई का चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो आपको जरूर करना चाहिए। तो पहले आज के मंडे रो के एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स का प्रोमो सेगमेंट। आपको बता दूं कि जो कोडी रोड्स होता है रिंग के अंदर खड़े होते हैं, उसके बाद वो बातें करते हैं कि मैं रोमन रेंज से पिछली वीकेंड पे यानी कि स्मैकडाउन शो के अंदर फेस टू फेस हुआ था। उसके बाद जो रोमन रेंज ने मुझे कहा था कि मैं पॉलिटिक्स की तरह बातें करता हूँ एंड वादे करता हूँ फैंस से कि मैं चैंपियन बनूंगा, तुम्हारे पास चैंपियन लेकर आऊंगा, लेकिन नहीं चैंपियन लेके आ पाता, बातें नहीं निभाता कोडी रोड्स, ऐसे रोमन रेंज मेरे को बोल रहा था। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं, तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम बड़े बड़े रेसलर हो, बड़े फेस डोली के, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि तुमने जो रेसलमेनिया 39 को किया था, यानी कि पिछले साल रेसलमेनिया के अंदर किया था, वो तुम उसके बाद तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। तो उसके बाद तो तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम्हें गट्स ही नहीं है, तुम अकेले लड़ नहीं सकते, तुम ब्लड लाइन के बिना कुछ भी नहीं हो। उसके बाद होता यह है कि सभी फैंस को कहते हैं कि सभी क्या तुम मेरा साथ दोगे रेसलमेनिया के अंदर जब मैं चैंपियनशिप बेल्ट जीतूंगा रोमन रेंज रेसलमेनिया के अंदर, जब नाइट 2 को जब रेसल करूंगा, तो क्या तुम लोग मेरे साथ हो? मंडे नाइट की जनता को कहते हैं, उसको मंडे नाइट की जनता एंड कोडी रोड्स सभी जाने जाके इशारा कर लेते हैं रेसलमेनिया के बोर्ड की तरफ। कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है थीम प्ले सॉन्ग होता हुआ नजर आता है दी रोक का। दी रोक सरप्राइजिंगली आते हैं, एंट्रेंस कर कोडी रोड्स को इंटरप्ट करते हैं। उसके बाद होता है ये कि कोडी रोड्स एंड दी रोक फेस टू फेस खड़े होते हैं। जो वहां की जनता होती है, क्राउड होती है, पागल होती है, मतलब थीम प्ले सॉन्ग सुनकर दी रोक का, क्योंकि दी रोक का नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर रिटर्न था, इसलिए आज सरप्राइजिंगली आज के मंडे रो के एपिसोड के अंदर आ गए थे दी रोक। तो फेस टू फेस खड़ते हैं कोडी रोड्स के। उसके बाद कुछ बोलते थे, लेकिन उनके कान में जो होता है ना, कोडी रोड्स के कान में जाकर दी रोक बोलते हैं कुछ, पर किसी को समझ नहीं आया कि क्या बोला। सिर्फ कोडी रोड्स को ही समझ आया कि दी रोक ने कोडी रोड्स से क्या बोला। एंड कोडी रोड्स के तोते उड़ जाते हैं जब कान में कुछ बोलते हैं दी रोक। एंड एक चीज और बता दूं आपको कि वहां की जो क्राउड होती है, जनता वहां के दिस इज ऑसम के चैट्स एंड सीएम पंक के चैट्स लगाती है, वहां की चैट्स लगाती है वहां की जनता। तो पूरी तरह से मतलब पूरी हाइप बना के रखती है वहां की जनता एंड बहुत एनर्जेटिक होती है शिकागो की जनता। एंड सीएम पंक के चैट्स तो नजायज लगाने लगती है कोडी रोड्स एंड दी रोक के सेगमेंट के अंदर। एंड दी रोक जो होते हैं चल जाते हैं वापस बैक स्टेज, एंड बैक स्टेज जाकर माइक पे बोलते हैं कि जब पूछते हैं उनसे रिपोर्टर कि तुमने क्या बोला कोडी रोड्स से, तो कोडी रोड वो कहते हैं दी रोक कि तुम जाकर के कोडी रोड से ही पूछ लो मैंने क्या। इससे ज्यादा बड़ी चीज तो हमें मेन इवेंट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन हम आगे बात करेंगे जेडी मैकडोना वर्सेस रिकोसे के मैच की। तो इस मैच के अंदर हमें विक्ट्री हासिल करते नजर आए रिकोसे ने जेडी मैकडोना को हरा करके विक्ट्री हासिल कर ली इस मैच के अंदर। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सीएम पंक का सेगमेंट। सीएम पंक रिटर्न करते हैं मंडे नाइट रो के अंदर, शिकागो के मंडे नाइट रो के अंदर, एंड रिंग के अंदर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं मतलब इंजर्ड हूं, लेकिन तुम्हें एक खुशखबरी दे दूं कि मैं जो रेसलमेनिया के अंदर होने वाला हूं, रेसलमेनिया के अंदर मैं तो रेसल नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कोई बड़ा रोल होने वाला है। एंड उसके बाद जो कहते हैं कि सोशल मीडिया का और वो चल रहा है कि स्पेशल गेस्ट रेफरी बनेंगे। सीएम पंक बात करते हैं कि रेसलमेनिया के अंदर मैं कौन सा रोल निभाने वाला हूं, या फिर मैं निभाऊं रेफरी का, या फिर मैं निभाऊं होस्ट करने का, या फिर मैं कुछ और माइकल पैट मैकेफी के साथ बैठ करके कमेंट्री करूं। उसके बाद कहते हैं कि रोमन रेंज ने भी मेरे बारे कुछ कहा था, और जाके पैट मैकेफी के पास शो के अंदर जाकर कुछ कहा था मेरे बारे में, तो मैं तुमको बता दूं किसी दिन मैं तुमसे भी फेस टू फेस होने वाला हूं। बाद में सीएम पंक बोलते हैं कि अगर मेरे को रेफरी का रोल निभाना है तो कौन सा मैच के अंदर रेफरी का रोल निभाऊं। उसके बाद बोलते हैं कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज के मैच में, या फिर जो टैग टीम मैच होने वाला है, बिगेस्ट टैग टीम मैच नाइट 1 वाला, उसमें रोल निभाऊं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सेथ रोलिंस से ड्रू मैकिंटायर के मैच में करूं। तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में जिक्र करते हैं, उतने में बात करते हैं कि ड्रू मैकिंटायर अब तक मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो पीठ पीछे बोलता हूं, मैं सीधा सामने आकर बंदे से बात करता हूं। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का थीम प्ले सॉन्ग होता है, ड्रू मैकिंटायर आते हैं साइड में, एंड जो सीएम पंक होते हैं, सीएम पंक कहते हैं कि इस म्यूजिक को बंद करो, बकवास म्यूजिक को बंद करो। थीम प्ले सॉन्ग जो हो रहा है ड्रू मैकिंटायर का, उसको बकवास कहते हैं सीएम पंक। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक से कहते हैं कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुमसे रोल करूं एंड तू इंजर्ड हो जाऊं, और तुम्हारा जैसे मैं रेसलमेनिया को अपना मौका जो मुझे मिला है, चोजन वन हूं मैं, उसमें मैं अपना मौका गवा दूं। तुम्हारे कहने का मतलब ये है, मैं जैसा गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं इंजर्ड बिल्कुल भी नहीं होने वाला तुम्हारी तरह, तुम मुझे जलते हो, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी तुमसे बेसबाजी नहीं करने वाला। इस टाइम मैं रेसलमेनिया मेरा मेन इवेंट में मैच होने वाला है। उसके बाद जो सीएम पंक कहते हैं कि तुम्हें एक बात आनू, चूजन वन तुम्हें किसने चूज किया, किस बंदे ने तुम्हें चूज किया। भयंकर वाली बेइज्जती कर देते सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर की फेस टू फेस में। उसके बाद होता है कि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं सीएम पंक से, देखो मैं तुम्हारा एक टी शर्ट निकाला हूं और देखो कितना मस्त लग रहा है, और बहुत सारे पैसे भी कमा रहा हूं इससे। उसके बाद जो सीएम पंक कहते हैं कि तुम बस यही करते रहो, दूसरे के टी शर्ट से अपना पैसे कमाते रहो, तो अपना खुद तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जो सीएम पंक होते हैं बहुत ज्यादा मतलब बेइज्जती कर लेते हैं। सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को ओपन चैलेंज कर दिया कि लो तुम आ जाओ रिंग के अंदर, मुझे मार लो एंड तुम वो अपने बकवास मार लो, लेकिन सीएम पंक को मना कर दिया ड्रू मैकिंटायर ने। ये कह करके ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम चाहते हो कि मैं इंजर्ड हो जाऊं, और रेसलमेनिया का जो मेरे को मौका मिला वो मैं गवा दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और दोनों ने बेसबाजी कड़ी रहते हैं। उतने में जो होता है सेथ रोलिंस आ जाते हैं, और सेथ रोलिंस का थीम प्ले सॉन्ग होता है, उतने में जो सीएम पंक अपना माइक को माथे मार लेते हैं, कहते हैं अब फिर से बेसबाजी करनी पड़ेगी, फिर दिमाग खाएगा
जाएगा, ये दोनों मिलकर सेथ फ्रीकी रॉलिंस का भी साथ बनती नहीं है सीएम पंक की, इसलिए सेथ फ्रीकी रॉलिंस को देख करके माथे में अपने माइक मार रहे होते हैं। रिंग के अंदर जब आते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस तो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ, उतना ही उससे ज़्यादा मैं ड्रू मैकइंटायर से हेट करता हूँ। उसके बाद सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं सीएम पंक से, सीएम पंक तुम्हारा बहुत दिनों बाद स्वागत है, वेलकम बैक टू मंडे नाइट रो, तुम्हारे मेरे मंडे नाइट रो के अंदर तुम्हारा स्वागत है सीएम पंक। तो सीएम पंक कहते हैं कि भले मंडे नाइट रो तुम्हारा है, लेकिन शिकागो जहाँ पे ये मंडे नाइट रो हो रहा है वो शहर मेरा है। उसके बाद जो सीएम पंक कहते हैं कि सेथ फ्रीकी रॉलिंस कहते हैं तुम तो मतलब इंजर्ड हो, तुम्हारा रोल क्या होने वाला है। तो पहले वो बोलते हैं कि चलो तुम होस्ट कर लो। क्राउड ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि जो रेफरी का रोल निभाएंगे सीएम पंक, तो मैं रेसलमेनिया देखने में मजा आने वाला है सीएम पंक को देखने में। उसके बाद सीएम पंक अपना आप से ही मतलब थपथपाने लगते हैं वहाँ पे, जैसे तरह की रेफरी रोल निभाता है उसी तरह से अपना रोल निभाने लगते हैं, रिंग के अंदर खड़े खड़े एक्टिंग कर लेता है रेफरी की। तो यहाँ से पता लग जाता है कि सीएम पंक को बनना है, रेफरी का रोल निभाना है, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जो सेथ फ्रीकी रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होना है, उसके अंदर अपना रोल निभाना है रेफरी का, स्पेशल गेस्ट रेफरी का। तो यहाँ से क्राउड बहुत ज़्यादा खुश हो गई एंड सीएम पंक ये क्या करके चले गए। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं सीएम पंक के बारे में कि सीएम पंक तुमसे जलते हो मुझे पता है। उतने में सीएम पंक के बारे में कुछ बोल रहे थे ड्रू मैकइंटायर, उतने में सेथ फ्रीकी रॉलिंस सुपर किक धर देते हैं मुंह पे ड्रू मैकइंटायर के एंड उसके बाद स्ट्रोम लगा देते हैं एंड जो फेस टू फेस कर लेते हैं सेथ फ्रीकी रॉलिंस एंड सीएम पंक जट जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मंडे नाइट रो की मेन इवेंट की। जे उसो वर्सेस नाकामुरा का मैच हमें देखने को मिलता है मंडे नाइट रो के मेन इवेंट के अंदर। इस मैच के इसके अंदर हमें बहुत सारे इंटरफेरेंस देखने को मिलता है सोलो सिको एंड सेथ फ्रीकी रॉलिंस ने किसी तरह से इस मैच को संभाला एंड जे उसो ने अपना फिनिशर लगाया और 1 2 3 पिन के नाकामुरा से विन कर लिया। इस मैच के अंदर जे उसो ने विक्ट्री हासिल कर ली नाकामुरा के खिलाफ एंड हमें देखने को मिलता है बैक स्टेज जिमी उसो को बजा रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से कोडी रोड्स एंड कोडी रोड्स जब बजा रहे थे जिमी उसो को तो पिटता हुआ देख रोक आते हैं, रोक बजाना शुरू करते हैं कोडी रोड्स को कभी सेटर के पास मारते हैं, कभी गार्बेज बैग के पास मारते हैं, डब्बे के पास मारते हैं उठा के, कभी कार के पास मारते हैं, कभी जाके टोटली कहें तो आज के मंडे रो के एपिसोड के अंदर कोडी रोड्स को बहुत भयंकर तरीके से धोया हमारे दी रोक ने एंड दी रोक ने इतने भयंकर तरीके से धोया कि ब्लड तक आ गया जो अपने कोडी रोड्स को एंड कोडी रोड्स के ब्लड में जहाँ पे जख्म था वहाँ पे हाथ लगाकर चीख के कटवा दी कोडी रोड्स की एंड कहा दी रोक कहते हैं अपने कोडी रोड्स से कि तुम अपनी मम्मी को देना चाहते हो ना, मामा रोड्स को देना चाहते हो कि चैंपियनशिप बेल्ट देना चाहते हो, ये लो ये दे दो। मामा रोड्स के लिखा हुआ था चैंपियनशिप बेल्ट पे एंड लोगो लगा हुआ था दी रोक का। तो ब्लड लगा दिया, वो माथे पर से हाथ थोड़ा सा ब्लड लेकर बेल्ट के ऊपर लगा दिया एंड कहा ये दे देना एंड फाइनल बहुत से पंगा का दी रोक ने बहुत भयंकर तरीके से धोया अपने कोडी रोड्स को बिफोर रेसलमेनिया। तो आज के मंडे रो के अंदर बहुत भयंकर तरीके से धोया कोडी रोड्स को, ब्लड तक निकाल दिया एंड नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर देखने को मिलेंगे हमें देखने को मिलेंगे मंडे नाइट रो के अंदर तो अटैक कर सकते हैं पॉसिबली कोडी रोड्स अपना बदला ले सकते हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर। फाइनली आज के मंडे रो के अंदर हमें बहुत ब्रूटली मैच मतलब ब्रोल देखने को मिला कोडी रोड्स एंड दी रोक के बीच में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।